अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज दोबारा से देखेंगे कि बाइनांस के अंदर कौन से कॉइन है जो बहुत ज़्यादा पंप हो रहे हैं, गेनर में, लूज़र में, और इसके अलावा जो न्यू कॉइन्स हैं उनमें क्या सूरत हाल है। गेनर में अगर बात करें तो एडीए कॉइन 61% का पंप आया, ठीक ठाक किस्म का पंप आया है। इस कॉइन में क्लिक करेंगे और एडीए कॉइन को हम डीपली स्टडी करते हैं कि इसके अंदर पंप कितना आया है। ये देखें, तकरीबन अगर डेली कैंडल में हम देखते हैं इसके अंदर पंप को, तो नाइट में बहुत ज़्यादा पाया, राउंड अबाउट 1.46 बिलियन का वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हुआ है। और ट्रांजैक्शन जो हुई है वो तकरीबन 1.41 बिलियन की ही ट्रांजैक्शनें हुई हैं इसके अंदर। और इसके अलावा हम RED कॉइन, ये कॉइन भी काफ़ी ज़्यादा 33% इसके अंदर जो वॉल्यूम आया है, परसेंट पंप हुआ है। और SNT कॉइन भी पंप हुआ है। XRP दोबारा से 24% का पंप लिया है और दोबारा $2.81 पे खड़ा है। तकरीबन कल जो था 2.17 के करीब, डॉलर के करीब ये ट्रेड कर रहा था, लेकिन दोबारा से इसके अंदर पंप आया और ह्यूज किस्म का पंप आया। इसके अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है, वॉल्यूम तकरीबन आया है, अभी बताता हूँ मैं आपको, 806 मिलियन का वॉल्यूम आया है। 806 मिलियन डॉलर का वॉल्यूम इसके अंदर हुआ है और 2.16 बिलियन की ट्रांजैक्शनें इसमें हुई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज पोटेंशियल रखता है ये XRP कॉइन, क्योंकि सभी को पता है इस कॉइन ने आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देना है। तमाम जितनी भी ट्रांजैक्शनें जो बैंक की आएंगी इसके अंदर, तो उसकी वजह से इसके अंदर ह्यूज पंप आ सकता है। और अगर तो आप 2-3 साल के लिए इसको होल्ड करते हैं इस कॉइन को, वेरी ह्यूज पोटेंशियल इसके अंदर, बहुत ज़्यादा ह्यूज पोटेंशियल है। जैसे BTC ने अपना, देख सकते हैं बुलिश में, इसमें अभी 84% लोग इसमें बुलिश हैं, ठीक है। और BTC एक वक्त था $1 का था, लेकिन अब देखें कि उसके अंदर कितना ज़्यादा पंप आया है कि वो आज के लगभग तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख के करीब करीब तो BTC की वैल्यू चल रही है। और देखते हैं हमारे गेनर्स में तो बहुत ज़्यादा कॉइन्स हैं। इसके अलावा अच्छा, ये लूज़र्स में कुछ कॉइन है, BNX -12% इसमें गिरावट आई है। इसके अलावा कियाटो एक कॉइन है, इसके अंदर -10% गिरावट हुई है। शेल कॉइन के अंदर भी तकरीबन -16% का डंप आया है। बेक कॉइन है, वो भी तकरीबन इतना ही गिरा है। बर्गर कॉइन भी गिरा है। और न्यू कॉइन में कुछ नए कॉइन है वो भी गिरे हैं। शेल और कैटो, जैसे पहले बता चुका हूँ, ये दोनों गिरे हैं। इसके TST कॉइन और बेरा कॉइन भी, दोनों भी अच्छा, ये कुछ सूरत हाल थी जो कॉइन गिरे थे। 24 आवर्स में जो वॉल्यूम आया है BTC के अंदर, देखें तकरीबन 65.39 बिलियन का वॉल्यूम आया है। इथेरियम के अंदर 37.25 बिलियन का, XRP में 19.07, बहुत ज़्यादा इसके अंदर भी वॉल्यूम आया। सोलाना में सेम 12.47 बिलियन का वॉल्यूम, और ये USDT में है, USD में है, ठीक है। और ट्रम्प के अंदर भी तकरीबन 3 बिलियन का वॉल्यूम है। इसके अलावा और देख लेते हैं कितना कितना वॉल्यूम बाकी कॉइन्स के अंदर आया है। तो थोड़ा अपलोड हो रही है। डॉज कॉइन दोबारा से फिर पंप कर रहा है, 3.70 बिलियन का इसके अंदर वॉल्यूम है। BNB कॉइन $612 के करीब करीब खड़ा है। 2.27 बिलियन का वॉल्यूम इसके अंदर आया है। अच्छा, मीम कॉइन्स में कुछ देखते हैं कि इसके अंदर कितना एक वॉल्यूम आया। अच्छा, ये देखें दोबारा से शिबा इनू 434 मिलियन का वॉल्यूम इसके अंदर भी आया है। नाइट में थोड़ा सा पंप हुआ था, अभी फिर दोबारा से डंप हो रहा है, यानी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है इसके अंदर से।
जो 4.23 ट्रिलियन का वॉल्यूम था, जो शिप कॉइन का इसके अंदर आया था। और दोबारा से ये अभी तकरीबन 716.73 बिलियन इसके अंदर गिरावट आई है। कॉइन दोबारा सेल हुआ है। तो 24 घंटे में जो इसका हाई रहा है वो है 401520 के साथ। और जो लो रहा है इसके अंदर 401349। और जो 24 आवर वॉल्यूम शिप का रहा है 4.77 ट्रिलियन रहा है। जो 24 घंटे में शिप कॉइन बाय सेल हुआ है उसके मुताबिक 4.77 ट्रिलियन और 69.14 USDT, यानी 70 मिलियन का वॉल्यूम आया है 24 घंटों के अंदर डॉलर्स में। अच्छा, कुछ और स्टडी मार्केट कैप देख लेते हैं। अच्छा, बीटीसी का मार्केट कैप जैसे कि आप जानते हैं, किंग है बीटीसी, टॉप पे है 1.84 ट्रिलियन के साथ। फिर उसके बाद एथेरियम है 295 बिलियन के साथ। फिर एक्सआरपी का मार्केट कैप 162.84 बिलियन है। एक्सआरपी के अंदर ये जो वॉल्यूम है ये अभी तो कुछ भी नहीं है, 164 बिलियन। इन फ्यूचर आई एक्सपेक्टेड के 2 से 3 ट्रिलियन का वॉल्यूम लाजमन इसके अंदर आना है। तो अपनी एंट्री इसके अंदर बना के रखिएगा एक्सआरपी में। इसके अलावा सोलाना के अंदर जो 101 बिलियन का वॉल्यूम है ये भी थोड़ा बहुत पंप होगा सोलाना वापस से। अच्छा, एडीए कॉइन क्योंकि अमेरिका का कॉइन है ये भी, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आएगा। 37.68 बिलियन के साथ ये इस वक्त खड़ा है। ये कुछ स्टैट्स हैं जिनको स्टडी करने के बाद ही आप किसी कॉइन के अंदर एंट्री बना सकते हैं। डॉज कॉइन गुड, ये इस टाइम 33 बिलियन के साथ खड़ा है। इसके अंदर भी तकरीबन 100 से 200 बिलियन का वॉल्यूम दोबारा से आ सकता है। तो TRX, अगर किसी के पास TRX नहीं है तो ये भी लेकर रख ले। तो ये एक अच्छा कॉइन है। XLM गुड कॉइन, क्योंकि ये यूज़ होता है एज ए फाइनेंशियल के तौर पर, ठीक है। तो इस कॉइन की थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं ताकि आपको XLM कॉइन के अंदर जो पहले पंप आया था वो मैं आपको दिखाता हूँ वीकली कैंडल में। वाजिया क्लियर पंप, ये देखें, ये पंप आया था तकरीबन 18/11/2024 को, ठीक है। 18 तारीख को इसके अंदर 11वें महीने में बहुत ज़्यादा पंप आया था। और इसके अंदर तकरीबन जो वॉल्यूम आया था वो 9.47 बिलियन का वॉल्यूम था इसके अंदर। तो अभी तो जो इसका वॉल्यूम चल रहा है 16.24 बिलियन। इसके अंदर भी एक्सपेक्टेशनें हैं, जो एक्सपर्ट हैं वो यही अंदाज़ा लगा रहे हैं तकरीबन 400 से 500 बिलियन जब पंपिंग आएगी, बुल रन हैवी किस्म का आएगा और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री लोगों की होगी तो इस कॉइन ने भी बहुत ज़्यादा पंप करना है। इसके साथ लिंक कॉइन बहुत अच्छा कॉइन है लेकिन $16.95 का है। तो कुछ लोग हैं वो ज़्यादा हैवी किस्म के कॉइन नहीं ख़रीदते, तो देख लें अगर ये सुई कॉइन बहुत ज़्यादा अच्छा कॉइन है। 9.78 बिलियन, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पंप आया था। तकरीबन ये यहाँ से पंप होना शुरू हुआ था 9th मंथ से, ये 23/9 से ये पंप होना शुरू हुआ था। तो ये देख लें इसके अंदर कितना पंप आया, लेकिन अभी कुछ गिरेगा, नीचे आएगा। तकरीबन अगर आपको ये मिलता है 1.73 के करीब करीब, तो इसको पहली एंट्री के साथ आप बाय करें। सेकंड एंट्री आप बनाएं इसकी DCA करके 0.71 के करीब बना लें, ठीक है। अगर नीचे गिरता है तो फिर ठीक है, वेल एंड गुड। वरना अगर यहाँ से रिटर्न बैक करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, जो यहाँ होगा 1.77 या 1.76 के करीब करीब ना, बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रेशर आएगा और ये दोबारा से पंप होगा। तो इसका इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। 15 नंबर पर रैंक कर रहा है 9 बिलियन के साथ इसका वॉल्यूम है।
तो वॉल्यूम 14% मार्केट कैप इसका है। तकरीबन जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है ना इसकी 3.15 बिलियन है, और मैक्सिमम सप्लाई है 10 बिलियन। किसी भी कॉइन के अंदर ना ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि सर्कुलेट कितना हो रहा है, मैक्सिमम सप्लाई कितनी है, टोटल सप्लाई कितनी है। इन चीज़ों का जब इंसान जान लेता है ना तो फिर इजीली अपनी एंट्री बना सकता है। हाई लो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने डे ट्रेडिंग करनी है तो आपको इस चीज़ का पता हो। जैसे ये एक कॉइन है डॉट कॉइन, ठीक है। अगर हम इसका 24 आवर का अगर देखें तो 5.25 के करीब इसका जो 24 घंटे का हाई है, और जो लो है 4.56 के करीब है, और इस वक्त ये कॉइन 5.11 के करीब फिर रहा है। तो आपने ये देखना है कि ये जो कॉइन है, जब आपने डे ट्रेडिंग करनी है तो कहीं आपने पीक पे तो नहीं ले लिया। आज की जो डे ट्रेड का 24 आवर है उसमें अगर 5.19 इसका हाई है या 20-25 हाई है, तो आप 5.11 के करीब ले लेंगे। तो और पीछे आपने स्टडी किया हो इसने पंप होना है डंप होना है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अदरवाइज़ अगर आपने ये यहाँ से एक अपर लेवल से इसको ख़रीद लिया है तो फिर इसका डंप होना मस्ट होता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो रही होती है। इसलिए देखकर कॉइन को लिया करें जब भी कॉइन गिरे। देखें अभी ये गिरा था यहाँ पे एंट्री आप बना सकते थे 4.50 के करीब, तो इस वक्त आप प्रॉफिट में होते। और देखते हैं अगर यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया होता, लगभग अगर $100 का अगर किसी ने इसको बाय किया होता, दोबारा से 4.50, चलो 4.50 पे अगर किसी ने बाय किया होता $100 का, तो अभी जो कीमत चल रही है वो 5.11, यानी $113, उसके $13 प्रॉफिट में होता। और टाइम कितना लगा है ये देखें, ये डेली कैंडल है, तकरीबन 1 दिन लगा इसको, यहाँ से रिटर्न बैक हुआ। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो स्टैट्स और चीज़ों को स्टडी करके ही कॉइन के अंदर एंट्री बनाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ और कॉइन देख लेते हैं। अच्छा, एक और कॉइन के हवाले से मैं अक्सर बात भी करता हूँ। तो इस कॉइन को लाज़मन आपने अपने पास इन फ्यूचर रखना है, और अगर किसी के पास अच्छी अमाउंट है तो ये इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की वैल्यू पे आपको मिल रहा है, और ये है बोंग कॉइन। देख लें बोंग कॉइन, अगर हम मंथली कैंडल की बात करें तो ये देखें, ये बिल्कुल अपने लेवल के पास खड़ा है। अगर ये यहाँ पे स्टे करता है कॉइन मंथली कैंडल में, ठीक है, तो इसके अंदर इन फ्यूचर हैवी किस्म का पंप आ सकता है। यहाँ पे अगर किसी का $500 का ये कॉइन बाय किया हुआ, तो लगभग अगर ये पंपिंग अपने जो हाई इसने किया है पहले 4062 के पास इस हाई तक जाता है, तो 1067, मतलब कि तकरीबन उसका वही डबल हो जाता है। और अगर इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे ब्रेक करके अगर अपना एक सिफर किल करता है, तो देख लें उसका $10,916 राउंड अबाउट बन जाएगा। तो एंट्री आपकी मस्ट अच्छी पोजीशन में होनी चाहिए, और देखना चाहिए कि कॉइन की क्या कंडीशन है, कॉइन कौन से रैंक पे खड़ा है। ठीक है, अभी इसका जो 24 आवर का हाई है वो देख लेते हैं। ये अपने देखें 4.01568 के करीब तकरीबन हाई इसने कुछ देर पहले ही लगाया, ठीक है। और इसने अपने लो के करीब 401306 है इसका लो, और जो इसका 2.66 ट्रिलियन बोंग कॉइन बाय किए गए, ठीक है। और यूएसडीटी में 39 मिलियन यूएसडीटी कॉइन के ज़रिए ये बोंग कॉइन बाय हुआ।
तो देख सकते हैं कितना ह्यूज वॉल्यूम आ रहा है कॉइन्स के अंदर, लेकिन असल में एंट्री अभी ये देखें डेली कैंडल के अंदर ठीक ठाक किस्म का ये गिरा है, फिर उसके बाद पंप हुआ, फिर गिरा, फिर पंप हुआ, फिर हल्का सा यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस लिया, फिर उसके बाद पंप। अभी इस कॉइन ने अच्छा खासा पंप लाना है, और 39 अगर इसको वैल्यू को ये अपना ब्रेक करता है तो लाजमी इसने अपने नेक्स्ट यहाँ पे जाना है 0.4048 के करीब। फिर अगर इसको ब्रेक करता है तो जितना ह्यूज वॉल्यूम आएगा उतना इसके अंदर पंप आएगा। सो ये बोंग कॉइन के हवाले से था, अपनी रिसर्च कर लीजिएगा। और इसका देख लेते हैं कि कौन से रैंक पे ये इस वक्त, इंफॉर्मेशन में जाएंगे, ठीक है। 71 रैंक पे है, और मार्केट कैप अभी कुछ भी नहीं है, 1.41 बिलियन है। तकरीबन 100-200 बिलियन का इसके अंदर आराम से जब बुल रन आएगा तो पंप आएगा। और सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी 94.49 ट्रिलियन है, मैक्सिमम सप्लाई 88.87 ट्रिलियन है, ठीक है। ये कुछ स्टैट्स हैं। हाई इसका है 4059, और जो रहा है 20/11/2024 को इसने अपना हाई किया था ये। और ऑल टाइम लो इसने तकरीबन 3 और 3 6 7 सिफर के साथ 91/30/12/2024 के करीब करीब इसने यहाँ पे ऑल टाइम लो किया था। और अगर कोई इसका वाइट पेपर स्टडी करना चाहता है, वाइट पेपर पे क्लिक करके इसका वाइट पेपर टोटली स्टडी करें और देखें कि ये कॉइन कैसे काम करता है, किस मैकेनिज़्म पे काम हो रहा है, बर्निंग प्रोसेस क्या है। कुछ ऐसी स्टैट्स हैं जिनकी बिना पर कॉइन को ख़रीदा जाता है। ये इसका तमाम, ये देखें, ये इसका वाइट पेपर है कि बोंग कॉइन किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। इसका डिस्क्लेमर है, और तमाम इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद होती है। अगर कोई इसको अच्छे तरीके से स्टडी करना जान लेता है तो किसी भी कॉइन के अंदर अच्छी एंट्री। ये देखिए, बोंग इज़ ए कम्युनिटी कॉइन विच मे बी इंटीग्रेटेड इनटू सोलाना डैप्स अक्रॉस द इंटायर नेटवर्क एंड सर्व एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट एंड यूज़र पार्टिसिपेशन रिवार्ड, ठीक है ना। सोलाना का ये कॉइन है, और रिवार्ड के तौर पे भी ये कॉइन यूज़ होता है। इसके अलावा तमाम डिटेल है इसमें, कितने परसेंट ये कॉइन, ये देखें यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किस किस की है, और डाओ के लिए कितने परसेंट यूज़ हो रहा है, लिक्विडिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 5% है, ठीक है, और मार्केटिंग के लिए 5% ये रखा गया है कॉइन। ये तमाम किसी भी कॉइन की ना जो वाइट पेपर होता है उसके अंदर सब कुछ लिखा होता है। जैसे बिटकॉइन है, इसके वाइट पेपर में सारी मेंशन थी कि बिटकॉइन किस तरीके से काम करेगा, बिटकॉइन की जो मैकेनिज़्म है या साइंस है वो कैसे बिटकॉइन काम करता है। लाइक ये पीयर टू पीयर नेटवर्क कैसे इलेक्ट्रॉनिक कैश नेटवर्क के तौर पे ये यूज़ हुआ, और किस तरह से ब्लॉकचेन के अंदर इस कॉइन को सेव किया गया ताकि कोई भी हैक ना कर सके। ये अच्छी जितनी भी इसके अंदर बिटकॉइन के अंदर बात थी जिसकी वजह से इस कॉइन ने बहुत ज़्यादा पंप किया था। इसी तरह ये वैसे मीम कॉइन है, मीम कॉइन को बड़ा देखभाल कर लीजिएगा बोंग कॉइन। तो अपनी स्टडी के मुताबिक लें, अपनी जितनी आपकी इसके अंदर रिसर्च है, रिसर्च के मुताबिक, क्योंकि मीम कॉइन जितने भी होते हैं पंप करने पे आते हैं तो ठीक ठाक पंप करते हैं, और डंप करने पे आते हैं तो ठीक ठाक किस्म का डंप करते हैं। सोलाना का कॉइन है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोलाना के अंदर भी पंप आएगा। तो सोलाना का ये एक मज़बूत कॉइन है। हाँ, और अगर एक और कॉइन है जो सन कॉइन है, ठीक है, ये कॉइन भी एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है क्योंकि ये सन क्रिप्टो है उसका कॉइन है, ठीक है। और जो जस्टिन सन है उसका कॉइन है। ये देखें, तकरीबन डेली कैंडल में ये आपको बहुत ज़्यादा चीप प्राइस में मिल रहा है। तकरीबन $0.017 का आपको ये मिल रहा है, बहुत चीप प्राइस में इस वक्त मिल रहा है।
अगर अभी आप इसको $1000 का उठाते हैं तो 55,959 तकरीबन आपको ये कॉइन मिलेंगे। और इसके अंदर जब ये पंप आएगा ना, तो ये देख लें, ये 0.43 को ये 101% इसको तो इसने ब्रेक करना है डेली कैंडल में, ठीक है। तो अगर हम वीकली कैंडल की बात करें तो वीकली कैंडल में भी ये देखें, बहुत ज़्यादा यहाँ से भी पहले पंप आया, बिल्कुल ये उसी वैल्यू पे खड़ा है जहाँ से पहले ये पंप हुआ था। यहाँ से हो सकता है कि डंप भी हो, लेकिन अगर यहाँ से दोबारा इसके अंदर पंप आया तो ह्यूज किस्म का पंप आएगा। और इसकी जो दूसरी एंट्री बन सकती है, ये देखिए यहाँ पे 0.0099 के करीब ये इसकी दूसरी एंट्री बन सकती है। अगर पहले आप बाय कर लें, ठीक है, अगर कॉइन नीचे गिर रहा है तो उसके लिए डीसी किया जाता है। डीसीए करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉइन की एवरेज वैल्यू को कलेक्ट करने के लिए, ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके और लॉस कम से कम हो और आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। सो ये तो इसका वीकली है। लेकिन अगर वीकली कैंडल में हम देखें तो ये कॉइन एक वक्त था तकरीबन $54 के करीब करीब ट्रेड कर रहा था। एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप $54, ह्यूज ह्यूज जो कह सकते हैं तकरीबन 15,000 का एक कॉइन था एक वक्त में। तो कितना ये पंप कर सकता है। अगर तो ज़्यादा हम नहीं कहते, अगर थ्री थ्री डे के कैंडल में हम जाएं तो इसमें देखें, एक मिनट, ये देखें यहाँ पे अगर जस्ट ये कॉइन अपना, मैं थोड़ा जूम करूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ये देखें इसके अंदर बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। अगर ये आपको आप इस वैल्यू पर इसको उठाते हैं और जस्ट आप इसको 20 सेंट पे अगर सेल करते हैं तो तकरीबन 11,937 आपके डॉलर बनते हैं, $1,000। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए। जितना इसके अंदर पंप आएगा, जितना इसको ज़्यादा बाइंग करेंगे लोग, उसी तरीके से ये आपको रिटर्न देगा। तो अगर मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है इस को लाजमन 1 इशारिया तकरीबन इसके अंदर पंप जब आएगा, मुझे यहाँ तक लगता है 1.50 तकरीबन $1.5 के करीब करीब ये जा सकता है ये कॉइन। इसके अंदर इतना पोटेंशियल है क्योंकि इसके अगर स्टैट्स की बात करें, अच्छा, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, ये ऑर्डर बुक होती है, ये देखें कितने ऑर्डर्स वगैरह इसके अंदर कॉइन के अंदर ऑर्डर्स वगैरह जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है इस कॉइन को। और सबसे पहले इंफॉर्मेशन में जाएंगे, 261 नंबर रैंकिंग पे ये सन कॉइन इस टाइम रैंक कर रहा है। मार्केट कैप देख लें, बहुत ज़्यादा अभी कम है, 351 मिलियन डॉलर इस टाइम इसके अंदर है। लेकिन जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तकरीबन 1 से 2 बिलियन के करीब करीब इसके अंदर लाजमी आएगा इन फ्यूचर। 1 से 2 साल के अंदर अंदर इसके अंदर पंपिंग होगी इस कॉइन के। और जो इसकी मैक्सिमम सप्लाई है और सर्कुलेटिंग सप्लाई है, यह है 19.77 बिलियन इसकी जो सर्कुलेट हो रही है, ठीक है। और जो टोटल सप्लाई है इसकी 19.9 बिलियन सन कॉइन है। और जो इसका ऑल टाइम हाई है वो भी आप देख सकते हैं, और ऑल टाइम लो 0046 के साथ ऑल टाइम लो रहा है, और 0.54 इसका ऑल टाइम हाई रहा है।
इसकी टोकनामिक्स अगर हम अनलॉकिंग की बात करें तो अनलॉक 98% ये अनलॉक है, और जो लॉक्ड हैं 200 पॉइंट यानी 1% सिर्फ अनलॉक है इसका तकरीबन। और अनलॉकिंग इवेंट है 4/3/2025 को इसका इवेंट है। 7,18,638 कॉइन अनलॉक होंगे। तो 4/3/2025। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं जो वॉल्यूम है, यहाँ पे डेली कैंडल में जो वॉल्यूम 5 दिन का जो लार्ज इनफ्लो हुआ है वो 1.60 मिलियन, फिर 2.60 मिलियन पहले बाय हुआ, फिर सेल हुआ, फिर 2.86 मिलियन का वॉल्यूम दोबारा से आया, फिर 5.72 मिलियन का वॉल्यूम आया, फिर अभी जो वॉल्यूम है 9,51,134 डॉलर का इसके अंदर वॉल्यूम दोबारा से आया है। तो ये 24 घंटे का इनफ्लो है। ये कुछ टोकनॉमिक्स होती हैं, इनको स्टडी करके ही किसी भी कॉइन के अंदर बाइंग और सेलिंग की जाती है। और यहाँ पे देखते हैं 89% बुलिश हैं लोग, ठीक है। और देखते हैं कि यहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं इस कॉइन के बारे में। अच्छा, मार्केट एनालिसिस एंड ट्रेड सेटअप, करंट प्राइस, ठीक है। लुक स्ट्रॉन्ग इन वीक टाइम फ्रेम एट दी मोमेंट। देखें हर कोई इसके बारे में अच्छा रिस्पांस दे रहा है कि स्ट्रॉन्ग इस टाइम जो वैल्यू पे खड़ा है आप बाय कर सकते हैं। सन कॉइन मूव अप एंड गो $500 रीच, आई एम आल्सो बाइंग दिस कॉइन, यू डोंट मिस। अब ये देखें, ये कह रहा है $500 रीच। ये एक हवाई फायर ही मार रहे हैं कुछ लोग, तो इनको भी देखना होता है। आपने आपने उतना देखना है जितना इस कॉइन के अंदर पहले पंप आया था और इसके अंदर पोटेंशियल कितना है, कितना ये कॉइन बाय और सेल हो रहा है, तभी आप सही एक गेस कर सकेंगे कि इस कॉइन का यूज़ केस क्या है, उसको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने कुछ कॉइन्स आपको बताए कि मार्केट की कंडीशन क्या है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचे और इन्फॉर्मेशन आपको मिले कि कौन सा कॉइन बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि बाइनांस में किस तरह से अकाउंट बनाना है, मेरी कुछ वीडियोस पड़ी हैं, उसमें से आप देख लें। जो यूट्यूब चैनल है MWB पाकिस्तानी नाम से, वहाँ पे काफ़ी वीडियोस हैं, सर्च कीजिएगा बाइनांस में हम अकाउंट कैसे बनाएं, तो वहाँ से आप अकाउंट बना सकते हैं। मेरा आप रेफरल लिंक भी यूज़ कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी अपडेट होगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।